घर सजाना किसे नहीं पसंद। हर कोई चाहता है कि उनका घर या दफ्तर सुंदर और अलग लगे। इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। इंटीरियर डिजाइनिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसमें युवाओं को सिखाया जाता है कि किसी भी जगह को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है कस्टमर के दृष्टिकोण को समझना और उस कॉन्सेप्ट को अपने डिजाइन के माध्यम से दिखाना। इंटीरियर डिजाइनर्स का काम यही होता है कि वो कैसे एक जगह को एनहांस कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल रैंडम जगह पे थोड़ी ब्राइटनेस, थोड़ी लाइवलीनेस ला सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इट्स नॉट जस्ट कि एक आप रूम डिज़ाइन कर रहे हो, इट्स लाइक कॉन्सेप्ट कि आपको आपके रूम में किस तरीके की फीलिंग चाहिए। यू वांट एन एथनिक फीलिंग or you want a modern feeling or you want a contemporary feeling. So we interior designer हम ये try करते हैं कि we get this feeling to the customer. हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है। यही सोच काम आती है एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने में। इन दिनों अपशिष्ट पदार्थों को एक कंटेम्पररी का रूप देकर दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसी विलुप्त चीजों को नए आकार में ढालकर उनको इंटीरियर डेकोर में लाया जा रहा है। भारत में ये क्षेत्र अभी बढ़ोतरी की ओर है। इस क्षेत्र की काफी डिमांड है। ऐसा ही कुछ नया दिखाई दिया इंटीरियर लाइफस्टाइल अवार्ड के प्रतिभागियों के डिजाइन में। हमारे बाकी जो मटेरियल है, जूट, गनी बैग्स, फैब्रिक भी जो यूज़ किए हैं हमने, फॉर एग्जांपल लहरिया फैब्रिक दैट डेट्स बैक टू 200 इयर्स। राजस्थान से ओरिजिनेट करता है लहरिया। जो हमारा प्लांटेशन चेयर है उसमें हमने यूज़ किए फैब्रिक्स कतरन, जो वेस्ट मटेरियल है। वो वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल कैसे करना है एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिवाइवल सीरीज़। प्रोडक्ट्स हैं, रीयूज़ कैसे कर लिया हमने उसको। उसकी एक लाइफ थी कि वो वाइन की बॉटल थी, पर अभी क्या है, इस लाइफ में प्लेटर है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कांच मेल्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, पर हम कूड़े में फेंक के दबा तो नहीं देंगे ना कहीं पे, और दबाएंगे तो भी वो मिट्टी में मिल जाएगा। एक इंटीरियर डिजाइनर में क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और हार्ड वर्क जैसे गुणों का होना आवश्यक है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सीख सकते हैं किसी भी जगह को खूबसूरती को निखारना, किसी छोटी जगह को बड़ा दिखाना और छोटी जगह पर ज्यादा लोगों की व्यवस्था करना। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है और लागू करने पर ही युवा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉलेजेस युवाओं के सपनों को एक नई दिशा देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड हार्ड वर्क। दीज आर द 3 थिंग्स दैट विल पे। डिज़ाइन कॉलेजेस है जो वो एक ज़रिया है बच्चों को अपने आप के रियलाइजेशन, टू रियलाइज देयर ओन क्रिएटिविटी, टू गिव अ फेस और गिव अ फेस टू व्हाट दे फील अबाउट देयर ओन डिज़ाइंस। बेसिकली अगर एक वो ब्लैंक वॉल भी होए, अगर एक एरिया में उसको तुम्हें बड़ा दिखाना है तो मिरर यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी जगह को बड़ा दिखाना हो, बड़ी जगह पे ज़्यादा लोगों को बिठाना हो, छोटी लोगों पे और भी ज़्यादा लोगों को बिठाना है, तो वहाँ डिज़ाइनिंग का रोल आता है। इस व्यवसाय को अपनाकर शुरुआती दौर में 10,000 से भी ज्यादा कमाया जा सकता है। इस फील्ड में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चरल फर्म, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, होटल्स आदि जैसी जगहों पर इंटीरियर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। एक इंटीरियर डिजाइनर को कस्टमर्स की जरूरतों को समझना आना चाहिए। हाल ही में हुए इंटीरियर लाइफस्टाइल अवार्ड 2015 में ऐसे ही डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को जीतने के लिए प्रतिभागियों को थीम्स दी गई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग करके दिखाई और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सारे ही पार्टिसिपेंट्स विनर्स हैं। इतना क्लोज कंपटीशन था कि विनर को चूज़ करना मुश्किल हो गया था। सभी ने हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हैं, उसको बहुत ही खूबसूरती से निखारा है। कि मेक इन इंडिया हमारे कारीगर, हमारे बुनकार, हमारे जो हस्तकला के एक्सपर्ट हैं, ये सबसे है। अवार्ड्स इसीलिए ज़रूरी हैं कि डिज़ाइन के बगैर
प्रोडक्ट हमारा सदियों से काफ़ी एक तरफ से स्थिर है और हम चाहते हैं कि अच्छा डिज़ाइन आएगा तो वो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन आएगा तो हमारी जो ओरिजिनल क्राफ्ट है उसका स्तर बढ़ेगा और ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे तो मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी रुचि घर सजाने में है तो आप जा सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में। बस ज़रूरत है क्रिएटिव माइंड और मेहनत करने की और आपको मदद करेगा एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर बनने में।